नमस्कार। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो चुके हैं। देखिए, हम सामान्य हिंदी के लिए यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और जैसा कि हमने बीती कक्षा में देखा कि जो सामान्य हिंदी में गद्य और पद्य संकलन आपकी दो पुस्तकें हैं। पद्य संकलन में जो पहला अध्याय है वो गंगा वर्णन है और वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है जो कि उनके सत्य हरिश्चंद्र नाटक में संकलित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी कालखंड में यदि हम देखें तो जो पहला पायदान है भारतेंदु युग, उसके प्रतिनिधि जो साहित्यकार और रचनाकार माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के प्रणेता माने जाते हैं और हिंदी गद्य के आविर्भाव में उन्होंने जो अनेक विधाओं का उसके विकास में अनेक विधाओं के माध्यम से उन्होंने योगदान दिया, चाहे नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, यात्राव्रत हो या संस्मरण हो। तो हम बात कर रहे हैं गंगा वर्णन। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है कि गंगा वर्णन जो कविता है वो गंगा के सौंदर्य के साथ साथ उसके महात्म्य को भी यहाँ पर इंगित करती है। तो इस कविता का पाठ कविता ब्रजभाषा में लिखी गई है। जैसा कि भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की ये विशेषता रही है कि भारतेंदु युगीन हिंदी कविता ब्रजभाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर ये कविता नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। नव उज्ज्वल जलधार, गंगा निर्मल है, गंगा का स्वरूप निर्मल है और इसकी जो नवीन और उज्ज्वल, जो शुभ्र श्वेत निर्मल जो जलधारा है वो कैसी सुशोभित हो रही है? हीरों के हार सी सुशोभित हो रही है। हार हीरक सी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आया है, सी जो वाचक शब्द आया है और गंगा की जो जलधारा है हीरो के हार के समान जो शुभ्र जो धवल वहाँ पर सुशोभित हो रही है। तो कवि यहाँ पर गंगा के जल का जो निर्मल जल है, जो विमल जल है, उसका यहाँ पर महात्म्य बता रहे हैं। बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती, और उसके बीच बीच में जो बूंदे, जो जलधारा बह रही है उसमें बीच बीच में जो बूंदे उछल रही हैं, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इस हीरे के हार के मध्य जो मुक्ता अर्थात मोती की जो मणियां हैं वो पिरो दी गई है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर जो भारतेंदु है ये बता रहे हैं कि गंगा की जो जलधारा की जो तुलना है वो हीरो के हार के समान कर रहे हैं और उसके बीच बीच में जो पानी की बूंदें जो उछल रही है लगातार प्रवहमान होने से, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस हीरो के हार के मध्य किसी ने मोती की मणियां पिरो दी हो। तो गंगा के जल का जो नैसर्गिक जो सौंदर्य, उसकी शुभ्रता का सौंदर्य यहाँ पर इन पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे हैं। लोल लहर लही पवन इक पे एक इमी आवत। इमी पढ़े यहाँ पर। इमी का मतलब होता है इस प्रकार, लोल का मतलब होता है चंचल। जो चंचल लहरें हैं वो हवा के स्पर्श से एक के ऊपर एक इस प्रकार आती है। जब नदी में या समुद्र में जो लहरें आती हैं तो एक के ऊपर एक आती जाती है। तो लोल लहर, चंचल लहरें, हवा के स्पर्श से इस गंगा नदी में लहर उत्पन्न होती है और वो एक के ऊपर एक इस प्रकार आती हैं। जिमी नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो मनुष्यों के हृदय में उठने वाली विभिन्न आकांक्षाएं हैं, विभिन्न जो इच्छाएं हैं, वो उन्हें मिटाती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। कि चंचल लहरें इस तरह उठती हैं कि जैसे जो मनुष्य के मन में विभिन्न अभिलाषाएं, विभिन्न इच्छाएं, आकांक्षाएं जो उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार गंगा की लहरों का भी क्रम है कि वो हृदय की इच्छाएं जिस प्रकार उठती और बैठती हैं, वैसे ही ये लहरें जो हैं उठती और बैठती हैं। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस, सरिस का मतलब है समान, सुभग का मतलब है सुंदर, सोपान का मतलब है सीढ़ी। तो गंगा की लहरें कैसी हैं? ये सुंदर और स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ी के समान है और इसीलिए सबके मन को प्रिय लगती है, सबके मन को बहुत अधिक भाती है। दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, और इनके दर्शन करने से, इसके जल का आचमन करने से और इसके जल का पान करने से मनुष्य के जो तीनों प्रकार के जो भय हैं, जो देहिक, देविक
और जो आधि भौतिक, जो 3 प्रकार के जो भय बताए गए हैं वो शारीरिक और देवीय और आधि भौतिक जो प्रकार के जो भय हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसके दर्शन करने मात्र से, इसके आचमन करने से, इसको पीने से तीनों प्रकार के मनुष्य के जो भय हैं, देहिक, दैविक और भौतिक जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, तीनों प्रकार के भय मिट जाते हैं। श्री हरि पद, श्री हरि का मतलब यहाँ पर विष्णु है। श्री हरि पद नख चंद्रकांत मणि द्रविड़ सुधारस। देखिए बहुत सारी अंतर कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा का जो आविर्भाव है वो विष्णु के पैरों में जो चंद्रकांत मणि के समान जो चमकता हुआ नाखून है उससे बूंद बूंद करके जो गंगा नदी है वहाँ से प्रवहमान होना प्रारंभ होती, वहाँ से उसका उद्भव है। तो श्री हरिपद विष्णु के चरण कमलों में जो चंद्रकांत मणि के समान जो नाखून है वहाँ से ये अमृत की बूंदों के समान बूंद बूंद टपकती रहती है, वहाँ से द्रवित हुआ ये अमृत रस है। ब्रह्म कमंडल मंडन, ब्रह्मा के कमंडल की ये शोभा है। मंडन का मतलब शोभा। भव खंडन, और सांसारिक, भव मतलब संसार, खंडन सांसारिक कष्टों से ये मुक्ति प्रदान करने वाली है। सुर सर्वस, सुर मतलब देवता, सर्वस मतलब सर्वस्व, और देवताओं के लिए तो ये है सर्वस्व है, अर्थात अतीव महनीय है, अतीव पवित्र की विषय वस्तु है। तो यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति आई है उसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा के कमंडल की ये गंगा नदी शोभा है, सांसारिक दुखों के कष्टों को दूर करने वाली है, और सुर सर्वस देवताओं के लिए तो ये अतीव महनीय है, उनका तो सर्वस्व ही है। तो इन पदों में, इन पंक्तियों में गंगा नदी की महिमा का, उसके पावित्र्य का एक आस्तिक भावना से, जिस प्रकार एक आस्तिक व्यक्ति वर्णन करता है वैसा वर्णन किया गया है। और बहुत सारे जो पौराणिक पुरा कथाएं जो रही हैं, पौराणिक जो आख्यान रहे हैं उनकी ओर संकेत किया गया है कि गंगा जो है विष्णु के जो चरण कमल से निकली है और ब्रह्मा के कमंडल में कुछ समय तक रही, और फिर जो शिव के जूट में, शिव की जटाओं में वो समा गई। ये सारी बातें यहाँ पर कहने की चेष्टा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे हैं। आगे यही बात है, शिव सिर मालती माल भगीरथ नृपति पुण्य फल। शिव के सिर पर सुशोभित मालती की पुष्पों की माला जिस प्रकार लगती है सुशोभित, वैसे ही ये माला के रूप में वहां पर सुशोभित है। भगीरथ नृपति पुण्य फल, और अयोध्या के जो सूर्यवंशी राजा, जो राजा भगीरथ हुए हैं, उनके पुण्यों का फल है, उनके प्रताप का फल है कि वे इसे धरती पर लेकर आए। एरावत गज गिरिपति हिम, एरावत जो श्वेत, इंद्र का जो हाथी है, जो श्वेत हाथी, उसे एरावत कहा जाता है। वैसा ही जो हिमालय पर्वत है जो शुभ्र वर्ण का है, वहाँ से ये उसके गले का ये सुंदर हार है। कल मतलब सुंदर, उसके गले का ये गंगा नदी सुंदर हार है। कहा जाता है ना कि पर्वत से नदी निकलती है, तो हिमालय के जो गले का सुंदर हार है जो कि ऐरावत जैसे शुभ्र वर्ण का है। सगर सुवन सठ सहस परस जल मात्र उघारन, राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हुए, जिनको की शापित थे जो कि, और जिन्हें वहां पर बुत बना दिया गया था, उनका ये जो गंगा नदी है वो स्पर्श मात्र से उद्धार कर देती है। मतलब इसका इतना महिमा है कि राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हुए, उनका उसने अपने जल के स्पर्श मात्र से उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो राजा भगीरथ ने, जो राजा अपने पूर्वज जो राजा सगर रहे, उनके जो 60,000 भस्म हुए पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, और वो गंगा को धरती पर लेकर आए, और फिर विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी ने उनके तप से प्रसन्न होकर स्वर्गलोक से गंगा नदी को धरती पर प्रवाहित किया। तो इसलिए गंगा नदी को भगीरथ नृपति पुण्य फल कहा गया है।
और इसीलिए सगर सुवन सठ सहस 60,000, सहस मतलब हजार, सठ मतलब 60,000 जो भस्म हुए पुत्रों का परस मात्र, स्पर्श मात्र से उनका उद्धार कर दिया था। अनगिन धारा रूप धारी सागर संचारण, और ये जो गंगा नदी है अनगिनत धाराओं में प्रवाहित होकर बटकर अंततः सागर की ओर बढ़ती है। हंसी कहाँ प्रिय जानी, काशी कहाँ, हंसी नहीं इसे काशी पढ़े, काशी कहाँ प्रिय जानी ललकी भेंटियो जगधाई, और काशी को ये प्रिय जानकर ललक कर, ये जिस प्रकार माता अपने पुत्र से गले मिलती है उस प्रकार ललक कर ये उसके गले मिलती है। सपने हूं नहीं तजी रही अंकन लपटाई, और सपने में भी उससे दूर नहीं होती है, उसे गोद में लिपटा कर रखती है। तो ये तो गंगा नदी का महात्म्य इन पदों में अब तक पढ़ा कि किस प्रकार जो काशी है वो काशी को प्रिय मानती है गंगा नदी, और सपने में भी उससे कभी भी दूर नहीं होती। जिस प्रकार माता एक पुत्र को ललक कर अंक में भर लेती है, गोद में भर लेती है, वैसे ही गंगा नदी भी वहाँ उनकी गोद में बैठी रहती है, उनका दामन कभी भी नहीं छोड़ती। अब जो इस गंगा नदी के इर्द गिर्द जो उसके घाटों का जो महिमा वर्णन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र आगे के पदों में करते हैं कि कहूँ बंधे नवघाट उच्च गिरिवर समसोहत, कि कहीं पर इसी गंगा नदी के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे घाट बने हुए हैं जो कि पर्वत के समान शोभायमान हो रहे हैं। कहूँ छतरी, कहीं पर इन्हीं घाटों पर छतरी बनी हुई है, कहीं पर मढ़ी बनी हुई, कुटिया बनी हुई है जो कि सबके मन को मोहत जोहत, सबके मन को मोहित कर रही है, प्रसन्न, मोह से युक्त कर रही है और प्रसन्न कर रही है। तो ऐसी बात भी यहाँ पर हरिश्चंद्र कहते हैं। धवल धाम चहु और, इस गंगा नदी के जो किनारे हैं इस पर जो घाट बने हुए हैं, धाम जो मंदिर बने हुए हैं वो श्वेताभ हैं, धवल वर्ण है उनका, और फहरत ध्वजा पताका, और उनके ऊपर जो ध्वजा और पताकाएं निरंतर फहरा रही हैं। गहरत घंटा धुनी, इसके घाटों पर निरंतर जो पूजा अर्चना होती रहती है तो वहां पर घंटा ध्वनि बजती रहती है। धमकत धौसा करिसाका, तो घंटा धुनी धमकत धौसा करिसाका, और जो धौसा मतलब एक बड़ा जो नगाड़ा है उसकी जो तीव्र शोर जो है, आवाज जो है वहां पर निरंतर होती रहती है। मधुरी नौबत बाजत, कहीं पर इन्हीं घाटों पर माधुर्यपूर्ण भाव से नौबत बजती है, तो कहीं पर नर और नारी निरंतर यहाँ पर भजन गा रहे हैं। वेद पढ़त कहूँ द्विज, और कहीं पर ब्राह्मण जो है वेद पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहूँ जोगी ध्यान लगावत, और कहीं पर जो योगी हैं वो ध्यान लगाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ये तो घाटों का वर्णन था। अब उसी जो नदी है गंगा नदी, उसमें यदि जो नर और नारी वहाँ पर स्नान कर रहे हैं उनका चित्रण है। दोहत सुंदरी वदन, वदन का मतलब यह मुखमंडल है, कि उसी जल में कोई जो युवती है वो अपना मुखमंडल धोती हुई अत्यंत ही सुशोभित वहाँ प्रतीत हो रही है। बारिथी नाते शशि कलंक मनु कमल मिटावत, वो अपने दोनों हाथों से जो मुखमंडल धो रही है। यहाँ शशि पढ़ें कि जो समुद्र मंथन से जो चंद्रमा निकला है वो अपने मुखमंडल पे जो कलंक आ गया है, मानो वो अपने दोनों हाथों से उसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। मनु शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। सुंदरी ससीमुख नीर मध्य इमि सुंदर सोहत, कि सुंदरी का जो चंद्रमा के समान मुखमंडल है वो इस प्रकार उस गंगा नदी के बीच इस प्रकार सुंदर सुशोभित हो रहा है। कमल बेल लहलही नवल कुसुमन मन जोहत, कि मानो कोई नई नवेली कमल की जो बेल है वो फूलों से लदी हुई है और वो उस जल में लहलहा रही है, इस प्रकार सुशोभित हो रहा है। दीठी जहीं जह जाती, कि दीठी दृष्टि जहां तक जाती है तित ही ठहराई, वहीं पर जाकर ठहर जाती है। गंगा छवि हरिश्चंद्र कछु बरनी नहीं जाई, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना इति ना इति ना इति वाली बात है कि कवि कहते हैं कि इस गंगा के घाट पर जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है तित ही ठहराई, वहीं पर ये उस प्राकृतिक उस नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर ठिठक जाती है।
कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि उसका इतना विलक्षण सौंदर्य, उसका अनुपम सौंदर्य है कि उसका सही सही ठीक ठीक वर्णन इन आँखों से, इस जिह्वा से, शब्दों के माध्यम से करना संभव नहीं है। और इस कविता के माध्यम से ये बताते हैं कि काशी नगरी में जो गंगा का जो सौंदर्य बन पड़ा है वो अनुपम बन पड़ा है। देखिए, चंद्रमा और जो कमल है उनका जो जन्म है उस सागर से हुआ है, इस कारण दोनों सहोदर बताए गए हैं, एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। तो कमल जैसे जो हाथ है चंद्रमा के कलंक को धोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ ये कवि कल्पना का एक श्रेष्ठ प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रश्न यहाँ पर ये बन सकते हैं कि गंगा नदी के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, कौन कौन सी यहाँ पर जो अंतर कथाएं आई हैं। तो भगीरथ की अंतर कथा ले सकते हैं। तो भगीरथ के जो पूर्ववर्ती जो हुए, उनके राजा सगर के 60,000 जो पुत्र जो शापित थे, जो भस्म हो गए थे, उनका उद्धार करने के लिए वो अपने भगीरथ प्रयास करते हैं और गंगा नदी को लेकर आते हैं। गंगा नदी के महात्म्य का वर्णन किया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार ये ब्रह्मा के कमंडल की शोभा है, किस प्रकार भव खंडन, सांसारिक दुखों का खंडन करने वाली है, और सुर सर्वस, देवताओं की तो ये है सर्वस्व ही है। तो ये सारी बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस कविता में है, ब्रजभाषा में लिखी गई है। उपमा, अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का यहाँ बखूबी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। और यहाँ पर एक बात और कि गंगा नदी के स्वच्छ जल में कमल किस प्रकार खिलते हैं। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अतिवादी कुछ कल्पना हो गई है, स्वच्छ जल में कमल नहीं खिला करते, लेकिन भारतेंदु ने खिला दिए हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की गंगा वर्णन कविता है, जो आपके कोर्स में गंगावतरण शीर्षक से समाहित कर दी गई है। इसका मुख्य मूल नाम गंगा वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।